नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर बोरवेल में गिरे राहुल को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। राहुल को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं पल पल की जानकारी, जहां युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम पूरी रात काम पर लगी रही। बोरवेल तक सुरंग बनाने के लिए रैंप तैयार किया जा रहा है। राहुल को देर रात 3 बजे दिया गया केला और ओआरएस। सुबह सुबह राहुल को दिया गया जूस। गुजरात से पहुंचने वाली है रोबोटिक्स की टीम, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात भर रेस्क्यू की जानकारी भी लेते रहे। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल घटनास्थल पर डटे रहे। तो युद्ध स्तर पर राहुल को बचाने की कवायद तेज है। आपको बता दें कि 3 बजे उसे खाने पीने की सामग्री दी गई थी। सुबह सुबह उसको जूस दिया गया। राहुल से बात करने की कोशिश बार बार की जा रही है। उसके जो परिजन हैं वो उससे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि ये जानकारी मिल पाई है कि राहुल मानसिक रूप से कमजोर है और यही कारण है कि वो रस्सी नहीं पकड़ रहा है, वो ऊपर नहीं आ पा रहा है। यदि कोई समझदार बच्चा होता, यदि वो स्वस्थ होता मानसिक रूप से, तो रस्सी यदि डाली जा रही थी तो शायद वो रस्सी के सहारे आ सकता था। लेकिन राहुल ऐसा नहीं कर पा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको आखिरकार करना क्या है। अभी वो लगातार गड्ढे में फंसा हुआ है। पानी का स्तर जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि जो रेस्क्यू टीमें हैं पानी को बार बार निकाल रही हैं। तो वही दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि राहुल की तबीयत भी अब नासाज होती जा रही है। तबीयत खराब हो रही है। उसकी जो हलचल है वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आप ये देखिए, 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग वक्त की अलग अलग तस्वीरें, जहां पर लगातार एक बार आप देख पाएंगे कि परिजन बैठे हुए हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है और उसमें टनल बनाने की कोशिश की जाएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर बड़े बड़े पत्थर हैं, जिनको निकालने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब तमाम बड़ी ड्रिलिंग मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं, काम कर रही हैं। दिन रात एक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक राहुल तक नहीं पहुंचा जा सका। जो है अपडेट है, उनकी भाभी है, मौसी हैं। आइए हम बात करते हैं कि वो लोग क्या किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरे बच्चे जितने भी जल्दी निकले, इसलिए हम परेशान हैं। सब अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी निकले, कितने भी जल्दी निकले। सभी वैसे दुआ मांग रहे हैं कि अच्छे से अच्छे जल्दी से निकले, बोल रहे हैं। आप कौन है उनके? आप उनसे बात कर रहे हैं क्या? राहुल कुछ कह रहा है, कुछ चर्चा आप लोग कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है राहुल? अभी तो नहीं, वो मत सिर उठाकर बस देख रहा था और अभी सो रहा है वो। जी, राहुल से लगातार उनके परिजन संपर्क कर रहे हैं। आइए हम उनकी जो उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? कौन है आप? राहुल के कौन है? मैं राहुल की मम्मी हूँ। मैं सभी लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें भैया लोग। जल्द से, बहुत तकलीफ में है मेरा बच्चा, तकलीफ में एकदम जल्द से जल्द कोशिश करे, जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करे भैया। कि राहुल जिस जगह पे है उस जगह पे पानी का लेवल काफी तेजी से बढ़ने लगा है, क्योंकि जो आसपास के गांव में जो ट्यूबवेल थे, जो बोरवेल थे, वो बंद हो गए हैं। अब बंद होने की वजह से जिस जगह पे राहुल फंसा है उस जगह पे पानी का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर के एक रेस्क्यू टीम की चिंता बढ़ी हुई है। और लगातार मैं आपको आइए दिखाता हूं कि किस तरीके से रेस्क्यू टीम जो है पानी निकाल रहा है। और पानी निकालने के बाद जो है कि देख सकते हैं कि ये जो है रेस्क्यू टीम जो है निकाल रहा है। और पानी को जो है निकालने के लिए जो थोड़ा सा हाँ सर, क्या नाम है? मैं टीम कमांडर रविंद्र रावत हूँ और यहाँ पर बोरवेल में जो बच्चा फंसा हुआ है उसको निकालने का प्रयास पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है। थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि बच्चा हमको जो बोरवेल में फंसा हुआ है थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। अभी किस तरीके से दिक्कत आ रही है? क्या पानी का लेवल बढ़ गया? काफी बढ़ा है? किस तरीके से पानी का लेवल? जो बोरवेल पे
मैं बुआ बोला था बेटा यहाँ महाराजिन का कीर्तन होते जाबो बेटा तोर वो ढोलक लाए हैं मंजीरा और चल फ्रूटी लपी जल्दी है तो तोला निकालबो ना बेटा। हाथ को ऊपर करो राहुल, उठ तो बेटा, हाथ निकाल दो बेटा। राहुल चल कीर्तन सुने जाबो बेटा। हाथ दिखा दो बाबू, केला खाने के लिए चल हाथ ले निकाल बाबू। केला बोलिए, केला केला है, केला भेज दिए बोलिए। हाँ केला भेज दी हूँ बेटा। राहुल चल हाथ निकाल। राहुल राहुल आजा बेटा, तोर पर बाजा ले हैं। रुकिए अम्मा, 1 सेकंड रुकिए। राहुल फ्रूटी को पी दो बाबू। ले चल पानी ले। मैंगो मैंगो जूस, हाथ दिखा दो राहुल। राहुल राहुल ऊपर देख तो हम लोग तेरे को देख रहे हैं राहुल। मैं तेरे को खींचूंगी राहुल, रस्सी को पकड़ तू। आजा। मेरा इसका ऊपर है ना, और नीचे करो। हाँ हमारा ही करना पड़ेगा। तो देखिए, उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो रस्सी को पकड़े जिसके सहारे उसको ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन ये तमाम कोशिशें अभी फिलहाल नाकाम साबित हो रही हैं। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। आप युगल देख पा रहे हैं कि बहुत मशक्कत कर रही है टीम, यहाँ पर परिजन भी कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम भी मौके पर है, तमाम जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पर हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहलू नहीं दिख रहा है। ना राहुल रस्सी पकड़कर ऊपर आ रहा है और ना ही राहुल तक पहुंचने के लिए अभी टनल बनाई जा सकी है। क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है अभी युगल? जी देखिए, यहाँ पर वो राहुल जो है आज पूरा देश का बेटा है, हर वर्ग के लोग हर जगह पे उनके लिए दुआएं हो रही हैं और पूरे स्ट्रेटेजी ऑपरेशन की किस तरह से जवाबदारी है, किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर हम बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं जांजगीर के डीएम साहब हैं जितेंद्र शुक्ला सर। सर बताएंगे किस तरह की स्ट्रेटेजी है नई अपनाई गई है? देखिए, स्ट्रेटजी तो वही पुरानी है। हम 3 प्लान पे काम कर रहे हैं, प्लान A, B, C। तो एक तो है कि हम उसको केबल से खींचने की कोशिश कर रहे थे, जो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो रहा था। दूसरा, इधर पे जो वर्टिकल हम इसको डिगिंग करके टनल के थ्रू उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए मशीनें और सब पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है और हमने टनल के विड्थ को काफ़ी कम कर दिया है। 40 घंटा से लगातार आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरह की दिक्कतें, क्या कोई टेक्निकली दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, बच्चा अभी अच्छे कंडीशन पे है और जैसा मैं बता रहा हूँ कि बच्चे को हमने ORS भेजा था, बच्चे को फ्रूटी भेजा था, बच्चे को केला भेजा था, वो सब खा रहा है, ले रहा है। अभी आधा घंटा पहले भी जब हमने उसको फूड आर्टिकल में केला भेजा था तो दोनों हाथ से छील करके खा रहा था। हम डॉक्टरी परामर्श के आधार पे उसको कुछ मेडिसिन ORS वगैरह भी लगातार दे रहे हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे सप्लाई बनाए हुए हैं। इस बीच में जो एक अच्छी बात और जो प्लान C जिसको हम कह रहे थे कि गुजरात की जो टीम है जो रोबोटिक्स पे काम करती है, वो रायपुर से यहाँ के लिए 7:30 बजे रवाना हो चुकी है। हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10:30 से 11 के बीच में पहुँचेगा। तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं उसमें किसी न किसी ऑप्शन पे हम बच्चे को रिलीफ पहुंचाने में कामयाब होंगे, ये हम इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, गुजरात की टीम है वो आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जहां पर घटना स्थल है वहां पर सुरक्षा की कमान लगातार संभाले हुए हैं और जितने भी आधुनिक उपकरण है वो मंगाए जा रहे हैं। रायगढ़ से एक बड़ी मशीन भी अभी आई है, गुजरात से रोबोटिक मशीन भी आ रही है। हमारे बीच जो जांजगीर के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल सर, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से पूरी आप लोग 40 घंटे से डटे हुए लगातार, क्या स्थितियां हैं? इस पूरे अभियान में लगभग 200 का बल लगा हुआ है और जांजगीर जिले के अलावा रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा से भी बल आया है। और जिस समय से सूचना प्राप्त हुई, सबसे पहले 112 की टीम यहाँ पहुंची थी और तब से लेके अभी तक पूरी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। न सिर्फ रेस्क्यू का मिशन चल रहा है, बल्कि ये भी जरूरी है कि पब्लिक जो है बहुत करीब ना जाए, क्योंकि ये जो गड्ढा है काफ़ी गहरा हो चुका है। तो उस काम में भी पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। ट्रैफिक अलग से लगा हुआ है ताकि गाड़ियाँ व्यवस्थित खड़ी रहे। ये सभी चीज़ों में पुलिस बल लगातार काम कर रही है। जी देखिए, एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैं, सहयोगी रोहित से कहूँगा कि देखिए ये बड़ी एक जो मशीन है रायगढ़ से भी आई है और यहाँ से जो मलबा है, मिट्टी जो है, उसे तत्काल हटाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा रोबोटिक मशीन भी आई है और दूसरा आप देखिए हमारे SDRF और NDRF
दोनों की टीम है काफी मुस्तैदी से साथ किस तरह से काम कर रही है। अब देखिए एनडीआरएफ कटक की टीम है अब किस तरह से ऑक्सीजन पहुंचा रही है। अगर जो राहुल नीचे में जो फंसा हुआ है उसे केला जो जूस है वो भी लगातार दिया जा रहा है। और यहीं पे जो है देखिए हमारे रायपुर से एसडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ पर मुस्तैदी से काम कर रही है। बड़ी बात यही है कि अब जो स्ट्रेटेजी है जो प्लान है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। जैसे ही जो रोबोटिक है वो आएंगे तो उसमें जो है मशीन से उन्हें निकालने का प्रयास किया जाएगा। चुनौती तो बहुत है लेकिन अभी जो प्रशासन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है पूरी मुस्तैदी से जो काम कर रही है। कोई भी एक व्यक्ति जो यहाँ पर जिसकी ड्यूटी लगाई गई है जो यहाँ पूरे ऑपरेशन में शामिल है कोई एक पल के लिए भी आराम नहीं कर रहा है। हर कोई यही चाहता है कि राहुल को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे बाहर निकाला जा सके। राहुल बाकायदा रिस्पॉन्स भी कर रहा है लेकिन कुछ दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि वो दिव्यांग है तो इसलिए कई तरह की परेशानी आ रही है। और अगर वो सामान्य होता तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। लेकिन जिला प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम और यहाँ पर जितने भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। हर कोई दुआएं कर रहा है रेणु कि वो जल्द से सकुशल वापस आ जाए और बिल्कुल द्रुत गति से काम है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही युगल जैसा कि अभी बता रहे हैं कि वो ठीक है लेकिन कुछ वक्त पहले तक ऐसी जानकारी मिल रही थी कि राहुल की जो तबीयत है वो थोड़ी खराब हो रही है। पहले वो ज्यादा एक्टिविटी कर रहा था, ज्यादा हलचल कर रहा था लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सुस्त होता जा रहा है क्योंकि जहां पर वो फंसा हुआ है वहां पर पानी भर रहा है। और जाहिर सी बात है युगल कि लगातार अब 40 घंटे होने को हैं और नमी में है, पानी के बीच में है पूरी रात राहुल, तो तबीयत तो खराब हो गई ही। और इसके चलते भी कहा जा रहा है कि उसकी तबीयत में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। जी रेणु देखिए सफोकेशन की बात है। अब कोई तंग जो सुरंग में अगर कोई व्यक्ति है वो तो मासूम है, 10-11 साल का मासूम है और इस तरह से ऑक्सीजन की उसकी कमी है। नीचे बोर का जो वाटर लेवल अगर बढ़ रहा है तो पानी ऊपर ना चढ़े इसकी भी चिंता है। यहाँ पे जितने भी गांव में बोर हैं सभी को प्रशासन ने चालू रखने के आदेश दिए हैं। और रही बात जैसे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों से बात हुई उनका कहना है कि एक ही स्थान पर लगातार बैठे रहने से नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करता है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तंग सुरंग में वो चूंकि घुसा हुआ है तो ऐसे में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल सही है, चिंता भी जायज है लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले उसे लगभग आधा घंटा पहले जूस दिया गया था, बाकायदा स्ट्रॉ से उन्होंने जूस भी पिया है और अब तक राहुल ने 7 केले भी खाए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राहत वाली बात है कि राहुल रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ से जो चीजें जा रहा है, जो जूस भेजा जा रहा है, यहाँ पर बाकायदा डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट जो टीम है वो बैठी हुई है। समय समय पर उन्हें सलाह भी दिया जा रहा है कि क्या देना है क्या नहीं देना है और यहाँ तक के कि उन्हें ORS भी दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितने लंबे एक सुरंग बनाए गए हैं और इसके बाद टनल बनाया जाएगा और टनल के लिए अलग अलग से पाइप भी आ चुकी हैं। मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूंगा कि दिखाएं कि पूरे जहां पर घटना स्थल है वहां पर 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मशीन ऐसी खड़ी हैं, सब मशीन अपने अपने काम पे लगी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और आप देख लीजिए कि यहाँ पर बिल्कुल एनडीआरएफ कटक की टीम है वो यहाँ पर बैठी हुई है और एसडीआरएफ की टीम है लगातार ऑक्सीजन दे रही है और एक मॉनिटर भी लगाया गया है। उनके जो परिजन है वो लगातार उनसे संपर्क साध रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा है जो अनकॉन्शियस हो जाए, उसे उबारने के लिए इस तरह से जो है पूरी तैयारियां प्रशासन ने की है। जैसे जैसे समय यदि बीत रहा है लोगों की बेचैनी बढ़ रही है लेकिन संसाधन और भी जुटाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि गुजरात से रोबोटिक मशीन मंगाया गया है, रायगढ़ से भी जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं वहां से भी कई तरह के मशीन मंगाए गए हैं और सभी काम में लगे हुए हैं। उम्मीद यही जताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन जल्द सफल होगा। हर कोई दुआ कर रहा है और हम भी न्यूज 18 के माध्यम से अपील करते हैं कि बकायदा राहुल के लिए एक दुआ करनी चाहिए सबको। जी बिल्कुल। और साथ ही युगल अब ये चूंकि हर बार कहा जाता है कि गलतियों से सबक लेने की जरूरत है, जब ऐसे हादसे होते हैं तो उसके बाद लोगों को सीख लेने की जरूरत है
और इस सबकी खुद की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। बच्चे हैं, जाहिर सी बात है घर के बाहर खेलेंगे, और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि ऐसे हादसे ज्यादा होते हैं, कोई भी गड्ढा है, चाहे वो बोरवेल का गड्ढा हो चाहे किसी भी तरीके का गड्ढा हो, काम नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाए। कल सीएम भूपेश बघेल ने काफी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जो भी ऐसे बिना काम के गड्ढे हैं उनको तुरंत भरा जाए, उनको तुरंत बंद किया जाए। अब लेकिन सालों से हम देख पा रहे हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। हर साल बच्चे बोर के गड्ढे में गिरते हैं और उनको निकालने में कई बार तो सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। अब क्यों नहीं ये सबक लेते हैं लोग, क्यों नहीं ये, जबकि राहुल तो खुद के ही घर के बोरवेल के गड्ढे में गिरा है। युगल जी देखिए, गंभीर लापरवाही कहा जा सकता है। एक लापरवाही की कीमत किस तरह से चुकानी पड़ रही है। देखिए, हमारे एनडीआरएफ की टीम है, कटक से आई हुई है। आप बताएंगे सर, ऑपरेशन लगातार जारी है, किस तरह से पूरी तैयारी है, क्या स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव किया गया है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑपरेशन जो है चल रहा है लगातार। हम लोग बच्चे को जो है खाने पीने के सामान दिए हुए हैं। बच्चे ने खाया भी है, पिया भी है। बच्चे को कुछ जो है, क्योंकि बच्चा नीचे है, उसको समझते हुए कुछ जो है उसको मेडिसिन भी दी गई हैं। इस तरीके से दी गई हैं कि बच्चों को मालूम नहीं है, जूस वगैरह में जो दिए जा सकते हैं उस तरीके से डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अगर गुजरात से जो रोबोटिक टीम आ रही है, रोबोटिक मशीन आ रही है, तो क्या टनल को लेकर के कोई टेक्निकली कोई बदलाव किया जाएगा? ये एक टनल एक सेकंड अप्रोच है। हम लोग इस तरीके के जो क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं उसमें हमेशा एक जो है अल्टरनेट वे रखते हैं, क्योंकि अगर एक में हमको जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ अगर सफलता नहीं मिल पा रही तो दूसरा हमारे पास अल्टरनेट वे होना चाहिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में हम कोई चांस नहीं ले सकते। उसके लिए हम हमेशा अल्टरनेट वे रखते हैं। आप लोग 40 घंटे से लगातार देख रहे हैं, बच्चे को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बच्चे में कोई ऐसा जो कमजोरी या फिर कोई परेशानी तो नहीं है उसमें? अब बच्चे को हम लोगों ने पहले से तो देखा नहीं है, लेकिन जो वीडियो कैमरे में हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से, जो बच्चे के मूवमेंट के हिसाब से बच्चे का जो मूवमेंट मिल रहा है वो एक टेंटेटिव कितना समय लग सकता है ऑपरेशन सफल होने में? कुछ एक अनुमान होगा। आप लोग कई आपदाओं में इस तरह से काम करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के करते हैं, तो हर आपदा में सिचुएशन अलग अलग होती है। हर बार पीपुलर इंसिडेंट होता है और एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन से टोटली अलग होता है। तो हम उसको देख रहे हैं, सिचुएशन डिपेंड चल रही है, लगातार लगे हैं। हम अपनी पूरी तरफ से लगे हुए हैं। हमारे जवान जो है बगैर रुके, बगैर सोए, बगैर थके काम पे लगे हुए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे राहुल को बाहर निकाला जाए। उसके देखिए 40 घंटे तक प्रयास जारी है और आप अभी भी देख लीजिए, जो टीम है वो पूरी तरह से काम कर रही है। हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी निकले, लेकिन एक लापरवाही की वजह से इस तरह से जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल होता जा रहा है। चूंकि बोरवेल में फंसा हुआ है और इसलिए और लगभग 80 फीट की गहराई में फंसा हुआ है, तो इसलिए कह सकते हैं कि अब जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जैसे जैसे जो खुदाई का काम है वो चल रहा है, जो सुरंग बनाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो धंसे ना, तो इसलिए अब पुलिस है जो मुस्तैदी के साथ जो है लोगों को हटाने का काम कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जगह है वहाँ पर किसी के भी आने जाने को मनाही कर दिया गया है। बिल्कुल, अब खतरा बढ़ रहा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, साथ ही साथ जो राहुल फंसा हुआ है उसके लिए भी एक बड़ा खतरा है। लेकिन काम है वो द्रुत गति से चल रहा है। युगल, आप लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल तमाम मशक्कत चालू है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अब गुजरात की जो रोबोटिक टीम पहुंचने वाली है उसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। खबर भोपाल से है, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, महापौर के 5 उम्मीदवारों के नाम तय। उज्जैन से मुकेश टटवाल का नाम तय हुआ है और रतलाम से अशोक पोरवाल का नाम तय किया गया है। तो वहीं छिंदवाड़ा की बात करेंगे, जहां से जितेंद्र शाह का नाम फाइनल हुआ है। बुरहानपुर से माधुरी पटेल का नाम भी तय हुआ। सतना से योगेश ताम्रकार का नाम तय हुआ है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में फंसा पेंच, आज जारी होगी महापौर उम्मीदवारों की सूची। और संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, 5 जगहों से नाम तय हो चुके हैं, बैठक पूरी हो चुकी है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो कोर कमेटी, जो कोर ग्रुप की बैठक थी वो लगातार जारी थी और महापौर के 5 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनी है। आज संभवतः इन तमाम नामों को लेके जो ऐलान है, जो सूची है, वो बीजेपी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। जो जानकारी मिली उसके अनुसार भोपाल, इंदौर
और ग्वालियर को लेके अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इसको लेके आज भी मंथन जो है वो जारी रह सकता है। उज्जैन से मुकेश टटवाल का नाम है, रतलाम से अशोक पोरवाल, छिंदवाड़ा से जितेंद्र शाह और बुरहानपुर से माधुरी पटेल के अलावा सतना से योगेश ताम्रकार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि भोपाल को लेके इसलिए भी अभी पेंच फंसा हुआ है क्योंकि जो प्रत्याशी है कांग्रेस के मुकाबले वो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी को नहीं मिल पा रही है। विभा पटेल के सामने जो है कृष्णा गौर के अलावा कोई विकल्प बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हाईकमान तक हो सकता है इस नाम को लेकर चर्चा हो, लेकिन इसके लिए तमाम नियमों को शिथिल जो है वो करना पड़ेगा। सतना से योगेश ताम्रकार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संघ के करीबी माने जाते हैं। उज्जैन में मुकेश टंटवाल जो है वो भाजपा के दलित वर्ग से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको मनोज तमाम जानकारी के लिए। और जशपुर से खबर है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम बघेल के कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। अधिकारियों के साथ ही करेंगे समीक्षा बैठक। अब विकास कार्यों देवगुड़ियों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। पत्थलगांव के श्याम मंदिर में करेंगे दर्शन। दोपहर 1:30 बजे लौटेंगे रायपुर। सीएम शाम को दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। सीएम के साथ ही पीसीसी चीफ मरकाम भी जाएंगे दिल्ली। ईडी दफ्तर के घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। सोनिया और राहुल गांधी को मिले ईडी नोटिस के विरोध प्रदर्शन में सीएम शामिल होंगे और इसके चलते वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में बात करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। और ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छिड़खानी और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद बना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।